बहुत समय पहले की बात है। एक घने और सुंदर जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। हाथी गजाधर, शेर भानु, बंदर मोंटी और नन्ही गिलहरी चीकू। जंगल हर सुबह पंछियों के गीतों से गूंजता था और शाम को सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की टहनियों से झांकती थी। लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ी बहस छिड़ गई। शेर भानु जोर से दहाड़ा, मैं जंगल का राजा हूं, मेरी ताकत से बड़ा कोई नहीं। हाथी गजाधर ने अपनी सूंड हिलाई और बोला, राजा सिर्फ ताकतवर नहीं होता भानु, राजा वो होता है जो सबका भला सोचता है। बंदर मोंटी उछलते हुए बोला, हाँ, अगर ताकत से राजा बनना है तो फिर गजाधर ही सबसे योग्य है, लेकिन राजा को तो बुद्धि चाहिए। गिलहरी चीकू ने धूरे से कहा, मुझे लगता है असली राजा वो होता है जो दूसरों की मदद करे, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। सभी जानवरों ने चुपचाप उसकी बात सुनी। फिर शेर ने कहा, अच्छा तो चलो, कल एक परीक्षा होगी। जो सबसे समझदार और साहसी निकलेगा वही जंगल का सच्चा राजा कहलाएगा। सारे जानवर मान गए। अगले दिन सुबह सब इकट्ठे होने वाले थे, एक ऐसी चुनौती के लिए जो तय करेगी कौन है जंगल का सच्चा राजा। सूरज की पहली किरण के साथ ही जंगल के बीचों बीच सभी जानवर जमा हो गए। शेर भानु, हाथी गजाधर, बंदर मोंटी और गिलहरी चीकू सब तैयार थे राजा की परीक्षा के लिए। बूढ़ा उल्लू, जिसे जंगल का ज्ञानी कहा जाता था, उड़कर ऊंचे पेड़ से बोला, आज 3 परीक्षाएं होंगी, साहस, बुद्धि और दयालुता की। जो इन तीनों में सबसे अच्छा करेगा वही बनेगा जंगल का सच्चा राजा। पहली परीक्षा साहस की। उल्लू ने इशारा किया, देखो उस नदी में मगरमच्छ घात लगाए बैठा है। दूसरी परीक्षा बुद्धि की। उल्लू ने कहा, अब ये पहेली सुलझाओ, जो दिखता नहीं पर सबको जोड़ता है वो क्या है। हाथी गजाधर ने कहा, रस्सी। बंदर मोंटी बोला, जाल। पर नन्ही गिलहरी चीकू ने मुस्कुराकर कहा, वो है दोस्ती, जो नजर नहीं आती लेकिन हम सबको जोड़ती है। जंगल तालियों से गूंज उठा। तीसरी परीक्षा दयालुता की। तभी हवा के झोंके से एक नन्हा पक्षी अपने घोंसले से गिर गया। शेर और हाथी दोनों दूर से देख रहे थे, लेकिन गिलहरी चीकू फुर्ती से दौड़ी, पक्षी को अपनी पूंछ से ढक लिया और धीरे से उसे उसके घोंसले में वापस रख दिया। उल्लू ने मुस्कुराकर कहा, अब फैसला साफ है, ताकत, बुद्धि और दया तीनों में जिसने संतुलन रखा वही असली राजा है। सारे जानवर एक साथ बोले, चीकू चीकू, हमारी प्यारी गिलहरी, जंगल की सच्ची रानी। शेर भानु ने गर्व से कहा, आज मैंने सीखा, राजा वो नहीं जो डराता है, बल्कि वो जो सबका ख्याल रखता है। जंगल फिर से खुशियों से गूंज उठा। हर पेड़, हर नदी, हर जीव मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब जंगल को मिल गया था उसका सच्चा राजा, गिलहरी चीकू। जंगल में अब नई सुबह आया। पेड़ों की टहनियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और हर जानवर के चेहरे पर मुस्कान थी। गिलहरी चीकू, जिसे सबने सच्चा राजा या कहो रानी चुना था, अब बड़े विनम्र भाव से सबके सामने खड़ी थी। चीकू ने कहा, मैं छोटी हूँ लेकिन मैं अकेली नहीं। ये जंगल मेरा परिवार है और परिवार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। राजा का मतलब हुक्म चलाना नहीं, बल्कि सबका ध्यान रखना है। सभी जानवर तालियां बजाने लगे। बंदर मोटी पेड़ से उल्टा लटक गया और बोला, अब तो जंगल में कोई झगड़ा नहीं होगा, है ना? हाथी गजाधर मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि अब हमारे पास है एक राजा जो दिल से सोचती है। नई व्यवस्था की शुरुआत। गिलहरी चीकू ने जंगल के हर कोने में काम बांट दिए। शेर भानु को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी, ताकि कोई जानवर डर में न रहे। हाथी गजाधर को पानी और पेड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी मिली। बंदर मोटी बच्चों के खेलने और सीखने की व्यवस्था का प्रमुख बनाया, और खुद चीकू हर दिन सभी से मिलती, बातें करती और समस्याएं सुनती। एक दिन की घटना, एक बार जंगल में सूखा पड़ा, नदियां सूखने लगीं और जानवर परे। शेर बोला, अब क्या करें चीकू? चीकू ने कहा, सब मिलकर काम करेंगे। मैं छोटी हूं लेकिन सोच बड़ी है। उसने पेड़ों की जड़ों के पास छोटे बांध बनवाए। बंदरों ने नारियल के खोलों से पानी लाकर पेड़ों में डाला और हाथी गजाधर ने अपनी सूंड से दूर नदी से पानी खींच लाया। कुछ ही दिनों में जंगल फिर से हरा भरा हो गया। उल्लू बाबा ने कहा, देखो, असली राजा वही है जो मुसीबत में सबको जोड़कर रखे। आज इस जंगल ने सच्ची एकता का अर्थ समझा है। सभी जानवर झूम उठे, नाचने लगे और गीत गाने लगे। हमारा राजा है छोटा सा पर दिल बड़ा निराला,
प्यार बांटती, खुशी जगाती, चीकू हमारी प्यारी वाला। जंगल फिर से खिल उठा और उस दिन से सब कहते, जिसके दिल में सबके लिए जगह हो वही होता है सच्चा राजा। चीकू की समझदारी और दया से अब जंगल फिर से हरा भरा, शांत और खुशहाल बन गया था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पंछी गीत गाते, बंदर पेड़ों पर झूलते और नदी की लहरें मुस्कुराती लगती थी। एक दिन शेर भानु ने कहा, हम सबको चीकू के लिए एक उत्सव करना चाहिए, क्योंकि उसी ने हमें सिखाया कि असली ताकत एकता और प्रेम। हाथी गजाधर ने जोर से सूंड बजाई। सही कहा, चलो आज का दिन जंगल उत्सव कहलाएगा। उत्सव की तैयारी बंदर मोंटी और उसके दोस्तों ने पेड़ों पर केले की झालरें लगाईं। तोते रंग बिरंगे फूलों की माला लाए, हाथियों ने मिट्टी से बड़ा मंच बनाया और खरगोशों ने सबके लिए मीठे गाजर के लड्डू तैयार किए। पूरा जंगल एक साथ मिलकर सजने लगा। हर जानवर के दिल में बस एक ही बात थी, हम सब एक हैं। रात का बड़ा जश्न। चांदनी रात में जंगल जगमगा उठा। चीकू को सोने का छोटा सा मुकुट पहनाया गया, जो पत्तों, फूलों और प्यार से बनाया गया था। उल्लू बाबा ने कहा, आज से हर साल यह दिन एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सब जानवर तालियां बजाने लगे। बंदर मोंटी ने ढोल बजाया, हाथियों ने नाचना शुरू किया और पंछियों ने मधुर गीत गाए। छोटे दिल में बड़ा प्यार, सबको जोड़े हर बार। चीकू रानी तू हमारी शान, जंगल का तू सच्चा मान। सीख, उस दिन से जंगल में कभी झगड़ा नहीं हुआ। हर जानवर दूसरे की मदद करता और सभी खुश रहते। चीकू ने सबको सिखाया, राजा वो नहीं जो राज करे, राजा वो है जो दिलों में बस जाए।